नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 9 जुलाई 2020 यानी कि थर्सडे गुरुवार। फ्राइडे 10 जुलाई 2020 के लिए निफ्टी इंडेक्स और साथ ही बैंक निफ्टी इंडेक्स दोनों इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा इंडेक्स किस लेवल पे खड़ा है आज एक्सपायरी डे के बाद, इसमें अब आगे हमारा क्या पोजीशन बन सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ एनालिसिस। सबसे पहले निफ्टी के साथ करूँगा, लेकिन एक आपका इंपॉर्टेंट फीडबैक का भी उम्मीद करूँगा कि आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर देंगे। तो ये जो कल लाइन लगा के मैंने रखा था बिल्कुल सेम वैसे ही हो रहा है ना, बिल्कुल सेम वैसे हो रहा है। मैंने पहले ही बोला कि ये जो बड़ी कैंडल बनी अब उसी का हाई और लो जो है इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी में। तो मैंने जो कल आपको बाय के लेवल बताए थे कि बाय हमें कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, सारे लेवल क्या उसके अकॉर्डिंग हमारा निफ्टी आज चला या नहीं चला, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करता हूँ कल सप्ताह जब लास्ट खत्म होने वाला है, वीक खत्म होगा कल फ्राइडे को, तो क्या लेवल आएंगे। उम्मीद करता हूँ पोजिशनल कॉल में आप लोगों ने भी प्रॉफिट बनाया होगा। दोस्तों मैंने जो पोजिशनल कॉल दिए हुए थे उसमें जैसे कि एक स्टॉक्स था आपका फिलिप कार्बन, है ना, फिलिप कार्बन, आपने उसमें भी प्रॉफिट बनाया होगा। इसके अलावा और भी जो स्टॉक दिए थे आप उनका जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा। तो देखिए कल की बात करते हैं हम लोग, कल की बात। तो आप भी आज की कैंडल के हिसाब से अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो जितना ऊपर हाई बनाया है उतना ही नीचे लो भी बनाया है। अब आप लोग यहाँ पे धीरे से समझना है कि हाई भी उतना ही है और लो भी उतना ही है, यानी बॉडी बीच में है। तो बॉडी अगर बीच में है कैंडल का, तो इसका मतलब क्या है कि मामला आज साइडवेज रहा। क्या रहा? साइडवेज रहा। चलिए एक बात तो ये हमें समझ में आ गई, ये कैंडल बता रहा है, कैंडल, ये आपको कैंडल देखते के साथ आइडिया लग जाएगा कि साइडवेज था मार्केट। लेकिन अब हम लोग कल क्या कर सकते हैं, अभी देखिए हमें क्या करना है कि 3 दिन से, अभी देखिए इस कैंडल का हाई पॉइंट मार्क करना है, इसका हाई मार्क करना है, इसका क्लोज मार्क करना है और फिर आज का क्लोज मार्क करना है। इसका हाई है 10,810 के आसपास, इसका हाई है 10,813 यानी उसी के आसपास। इसका क्लोज ओपन जो हुआ था 10,818 यानी 20 के आसपास में, और आज का क्लोज है 10,813। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, हमारा इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस जो है और सपोर्ट जो है वो 10,820 से लेके 10,850 के बीच में कहीं ना कहीं ये सपोर्ट भी बन रहा है और ये रजिस्टेंस का भी काम कर रहा है। तो कल, अब आज की क्लोजिंग कहाँ है? 10,813 के आसपास में। यही हाई इस कैंडल का भी है, यही हाई इस कैंडल का भी, यही इसका क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस भी है। तो कल अगर हम बाय करना होगा निफ्टी को फ्राइडे को, तो हम बाय करेंगे 10,850 के ऊपर में, सेफ बाय। क्या बोलते हैं इसको? सेफ बाय बोलते हैं, माने सुरक्षित तरीके से। ये सारा रेंज ब्रेक हो जाएगा, 20 30 40 जो है सब रेंज ब्रेक हो जाएगा, 10,850 के एभव निकलेगा, तब हम बाय का पोजीशन बनाएंगे निफ्टी में। और टारगेट हमारा उस कंडीशन में 10,900 का, क्योंकि 50 पॉइंट के टारगेट तो आपको तुरंत से वहीं पे मिल सकते हैं। साइडवेज है मार्केट, ये आज याद रखिएगा। उसके बाद कल की बात हम लोग कर रहे हैं, यानी फ्राइडे के लिए 10 जुलाई के लिए, कि बाय करना है 10,850 के ऊपर में और टारगेट 10,900 का। सेल कहाँ करना है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि सेल हम कहाँ करेंगे। सेल हमेशा हमेशा 10,800 जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना, 10,800 10,800 का जो हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ये सपोर्ट जब ब्रेक हो जाएगा, ये सपोर्ट जब ब्रेक हो जाएगा तब हम सेल करेंगे, यानी सेल बिलो 10,800। और देन हमारा उस कंडीशन में टारगेट 10,750 का, कितना? 10,750 का हमारा टारगेट होगा इस कंडीशन में, आपको ये समझना है। चलिए ये चीज़ें तो हो गई 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, चूंकि साइडवेज है तो इस वजह से निफ्टी ने एक रेंज बना के रखा है। मैं आपको वो रेंज भी पूरा कंप्लीट करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक बॉक्स लिया और ये रेंज को ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो आप देखिए 4 दिनों से कहीं नहीं जा रहा। तो कल सप्ताह खत्म होने वाला है, इसका मतलब मूवमेंट कल उम्मीद करके चल सकते हैं कि मूवमेंट आपको मिलेगा। तो ये हुआ निफ्टी का हिसाब अभी नॉर्मल कंडीशन में। हम गैप अप और गैप डाउन की बात करेंगे, तो ये वाला जो लेवल है ना, ये रजिस्टेंस लेवल है और ये रजिस्टेंस लेवल हमारा 10,850 का है। ये ब्रेक होते के साथ गैप अप कंडीशन हमारा क्या बनेगा, ये गैप अप बनेगा 10,900 पर। यानी हम मान के चलेंगे कि निफ्टी हमारा गैप अप ओपन अगर होगा तो 10,900 के आसपास में ओपन होगा, क्योंकि इसके बाद नियर रेजिस्टेंस मेरा यही है 10,900 के आसपास में। चलिए अगर ये 10,900 के पास में ओपन होता है तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटा कर लेंगे चार्ट को।
यहाँ देखिए ये फायर्स का ट्रेडिंग टर्मिनल है, काफ़ी एडवांस लेवल का है। तो 10,900 पे हम लोग एक लाइन लगा लेंगे। चलिए 10,900 पे एक लाइन लग गया हमारा, ठीक है। इसको डबल क्लिक करिए, 10,900 लिख लेते हैं, ये लग गया लाइन। अब आप देखिए इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस है 10,942 के आसपास और इस कैंडल का लो है 10,827। तो अगर 10,900 पे डायरेक्ट ओपन होता है गैप अप, तो हम वहां से सेल का पोजीशन बनाएंगे। क्यों सेल का पोजीशन बनाएंगे? क्योंकि यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि पॉजिटिव तब तक नहीं होगा जब तक 10,950 ब्रेक नहीं करेगा, तब तक पॉजिटिव नहीं होगा। इसलिए 10,900 के पास अगर ओपन होता है डायरेक्ट, तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा 10,850 या पहला टारगेट 850, सेकेंड टारगेट 10,815 के आसपास। ये 15 क्या है, तो ये जो क्लोजिंग है आज वाली ना, वो क्लोजिंग मान के हम लोग चल सकते हैं कि हमारा सेकेंड टारगेट होगा। गैप अप में सेल करेंगे 10,900 पे अगर ओपन होता है तो। अब देखिए मान लेते हैं कि 10,900 पे ओपन तो हो गया, ठीक है। 10,000 पे गैप अप में फिर से लिख देता हूँ, गैप अप में 10,900 पे ओपन तो हो गया और ये नीचे नहीं आया। कैसे? 10,880, 10,870 इस तरह से नीचे नहीं आया। नीचे आएगा तब तो सेल करेंगे और ये ऊपर चला जाता है। और ऊपर जाने के बाद इस कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है आपको वो ध्यान में रखना है। इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस क्या है? 10,942। कितना है? 10,942। जब ये 10,945 को ब्रेक करेगा तब हम क्या करेंगे? बाय का पोजीशन बनाएंगे। बाय गैप अप में ओपन होगा 10,900 पे, ओपन होने देंगे, वेट करेंगे। जब ये 10,945 को ब्रेक करेगा ऊपर के साइड में, तब हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट 10,990 का मिलेगा। 10,990 राउंड नंबर करेंगे तो 11,000 का 11,000 का टारगेट होगा गैप अप में ऊपर जाने के कंडीशन में। सारे रीजन मैंने आपको यहाँ पे समझाया। अब हम बात करेंगे गैप डाउन की बात करते हैं। चलिए इसको अब डिलीट करता हूँ और गैप डाउन की बात करता हूँ। अब देखिए गैप डाउन की बात करते हैं फिर से, तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ चार्ट को। यहाँ पे जो रेंज बनाया हुआ इस रेंज को ध्यान में रखिए, रेंज बना के काम कर रहा है। तो गैप डाउन की बात करूँ, क्लोजिंग है 10,813 पर। तो अगर इसके नीचे आता है तो कहाँ पे नीचे आएगा? अपने कहीं ना कहीं इस लोएस्ट पॉइंट को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि हमारा 10,680 के आसपास आ रहा है। तो मैं राउंड नंबर मानूंगा कि अगर ये गैप डाउन ओपन होगा, गैप अप की बात हो गई, अब ये गैप डाउन 10,700 पे ये ओपन हो रहा है। मान लेता हूं कि कहां पे गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा 10,700 पे। तो आप देख रहे हैं कि एक बार, दो बार, तीन बार ये आज तो ओपन से भी ऊपर हुआ है, ये तीनों बार इस लेवल को ये ब्रेक करने में कामयाब नहीं हो पाया। यानी यहाँ से ये बाउंस होता है ऊपर। तो जैसे ही 10,700 के पास ओपन होता है, 10,700 के पास ओपन होगा, हम यहाँ से क्या पोजीशन बनाएंगे? बाय का पोजीशन बनाएंगे। लेकिन कब बाय का पोजीशन बनाएंगे? जब ये 10,730 को ब्रेक करेगा तब। बाय अबव 10,730 और देन टारगेट हमारा कितना होगा? 10,800 का। एक चीज ये आपको समझना है, हमारा टारगेट कितना होगा? 10,800 का। लेकिन अगर ये 10,700 पे ओपन होता है और सबसे लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर देता है, सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है इस चारों कैंडल में से? ये नजर में आपको रखना है और यहाँ पे मैं इसको साफ कर देता हूँ। देखिए ये आपको नज़र में रखना है कि सबसे लोएस्ट पॉइंट कितना है। लोएस्ट पॉइंट है 10,676 का, यानी 10,670 मान सकते हैं। तो जब ये 10,700 पे गैप डाउन ओपन होगा और ऊपर की तरफ में 10,730 को ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे, टारगेट 10,800 का रहेगा। लेकिन अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है 10,670 को, तब हम सेल करेंगे। यानी गैप डाउन ओपन होगा 10,700 पे और नीचे अगर 10,670 को ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे। सेल बिलो 10,670 और टारगेट इस कंडीशन में 10,600 का होगा। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये गैप डाउन कंडीशन में मैंने आपको सेल का लेवल बताया कि 10,600 का टारगेट होगा, सेल करना है 10,670 पर, उसके नीचे, ठीक है ना। ये हो गया। अभी मैंने ओपन हो जब वीडियो शुरू किया बनाने, तभी मैंने कह दिया था कि मार्केट साइडवेज था आज। तो इसके हम लोग इंट्राडे चार्ट भी देखना जरूरी बन जाता है हमारा। ये लेवल नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, कमेंट सेक्शन में अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो इसका 15 मिनट का चार्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं और सारी चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं।
15 मिनट का चार्ट हमने ओपन कर लिया, ठीक है। अब ये 15 मिनट का जो चार्ट ओपन हुआ है तो आप ध्यान से देखिए ये वाला, यहाँ से ये एक लाइन को, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। चाहे तो आप ये हायर पॉइंट को मैच करा के ड्रॉ करिए चाहिए। तो कुल मिला के अब हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि ये दो तरह के प्राइस चैनल में फंसा हुआ। आप यहाँ पे देखिए, ये भी एक प्राइस चैनल हो गया, यहाँ से भी एक प्राइस चैनल हो गया, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन फाइनली बंद होते होते इसने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके क्लोज कर दिया, ठीक है, लास्ट टाइम। अब हमें इस इंट्राडे के हिसाब से अगर सेल करना है तो हम इस चार्ट के हिसाब से 10,800 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट 10,750 का और 10,700 का होगा। अगर बाय का पोजीशन बनाएंगे तो यहाँ वाला ब्रेक होगा को कुल मिला के 10,840 के ऊपर। तो बाय का पोजीशन कहाँ बनाएंगे, 10,840 के ऊपर निकलेगा तो बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा 10,900 का होगा। ये आपको मैंने इंट्राडे के टाइम फ्रेम पर, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। तो ये कुल मिला के निफ्टी का व्यू है मेरे एनालिसिस के अनुसार। दोस्तों अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब इसको हटाता हूँ और इसके साथ ही वापस से बैंक निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ। ये तो निफ्टी था, अब हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट लगा रहा हूँ। बैंक निफ्टी देखते हैं क्या किया। आज एक्सपायरी डे था, ये तो आपको पता ही है। और कल भी मैंने क्या बताया था कि जब इसका जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है वो कितने का बन गया, 22,500 का हमारा रेजिस्टेंस जोन था, जो और सपोर्ट भी वही था। कल का लो प्राइस 22,500 के आसपास का था, वहीं से इसने आज बाउंस लिया और जो मैंने बोला बिल्कुल उसके हिसाब से गया। कल मैंने बाय करने कहाँ बोला था, 22,700 के ऊपर बाय करने बोला था। देखिए ये ओपन हुआ है 22,750 से, उसके बाद जो ऊपर गया तो फिर 22,990 तक का हाई लगा गया। आज अब इसका हमें बाय, कल अगर हमें बाय और सेल करना होगा तो कहाँ करेंगे, हम बाय करेंगे। अब जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है अभी भी हमारा यही हाई पॉइंट रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। इसका मतलब है हाई कितना है 23,080 और आज का हाई कितना है 23,000। तो कल अगर हमें बाय करना है, क्लोजिंग कहाँ क्या है 22,907 पे। आप ध्यान से देखिए, हम बाय का पोजीशन तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि ये 23,000 को ब्रेक ना करे। बाय अब 23,000 का टारगेट तब हमारा उस कंडीशन में आएगा 23,500 का। ये आपको समझना है। सेल कहाँ करना है, सेल का लेवल करना है आज जिस लेवल से बाय था कल उसी लेवल से सेल करेंगे। सेल बिलो 22,750, 22,750 के नीचे निकलेगा हम सेल का लेवल बनाएंगे, सेल करेंगे। टारगेट हमारा 22,300 के आसपास का आपको बैंक निफ्टी में मिलेगा। लेकिन ये चीज़ें तो अलग बात है। अभी हम क्या देखेंगे, अब हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे चल के चेक करते हैं। देखिए डायरेक्ट 15 मिनट पे आइए और यहीं पर सब खेल हो जाएगा। अभी दिखाता हूँ। चलिए 15 मिनट पे आ गए। अब ये साइडवेज वाला मामला जो मैंने पहले ही बताया था तो आपको साफ सुथरा नज़र आ रहा होगा साइडवेज। क्यों मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से मैं एक लाइन लेता हूँ। पहले यहाँ देखिए एक लाइन ड्रॉ कर लिया और एक लाइन यहाँ नीचे ड्रॉ कर लिया। पूरा का पूरा मार्केट क्या था, साइडवेज था। लास्ट टाइम जाके उसके ऊपर क्लोज किया। ये हमारे लिए पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं था, पॉजिटिव होके साइडवेज था। इसलिए हम लोग अगर कल बाय का पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बनाएंगे। अब ट्रेंड लाइन की बात कर दिया तो ट्रेंड लाइन कहाँ से आ गया, ये देखिए ट्रेंड लाइन कहाँ से आ गया। ये वाला हमारा रजिस्टेंस जो है ना वो हमारा ट्रेंड लाइन का काम करेगा। यानी कि बाय का पोजीशन अगेन फिर से वही लेवल 23,000 के ऊपर बनाएंगे और टारगेट हमारा उस कंडीशन में 23,500 का होगा। ठीक है, इसके बीच में 23,200 भी ले सकते हैं, 23,300 का भी हो सकता है। सेल करेंगे जब ये वापस इस डब्बे के अंदर घुस जाएगा तब, तो सेल का जो लेवल होगा 22,800 के नीचे भी कर सकते हैं। सेल अगर आपको करना होगा तो 22,800 के नीचे भी करेंगे और देन टारगेट हमारा होगा 22,300 का। उसके पहले आप 22,500 का भी ले सकते हैं। तो ये लेवल है निफ्टी और बैंक निफ्टी का मेरे ख्याल से। अगर मेरी ये एनालिसिस पसंद आता है और आपको कुछ हेल्प होता है इससे तो आप मुझे ज़रूर अपना कमेंट दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। अपने ग्रुप, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप जहाँ भी शेयर कर सकते हैं करिए। इस तरह की वीडियो की ज़रूरत जिसको भी है उन लोगों को अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में। मिलता हूँ दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।